आ गए बेटा, चाय पी के जाना। नहीं दादी, आज बहुत लेट हो गया हूँ, 1 घंटे में आता हूँ। सरकारी बैंक वालों को देर करने की आदत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? काय का गुड मॉर्निंग, 1 घंटा लेट आए हो। काम हो जाएगा सर, क्यों टेंशन लेते हैं? कस्टमर वेट कर रहा है। अच्छा बेटा, अब तू भी सुनाएगा। Okay, मैम, काम जाइए। हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। बोलिए, क्या मदद करूँ? प्रसाद, जरा बताओ तो इस झुमके के बदले कितना लोन मिलेगा? लेकिन सिर्फ एक ही झुमका क्यों लाए हो? दूसरा कहाँ है? मेरी बीवी के कान में एक ही छेद है, दूसरा नहीं है। तू अपना काम कर। एक बात बता, मुझे क्यों लग रहा है कि ये झुमका लक्ष्मी का मेरी है? बीवी का है। एक बचाऊं क्या? उसने मुझे ये पॉलिश करने दिया था। ये बता, तुझे पड़ा हुआ मिला या चोरी किया? सच में मेरी बीवी का है। ए तन्मय, फोन उठा और पुलिस को फोन कर। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ। अबे, रुक बे। अरे मैं जा रहा हूँ। जुआरी कहीं के। मैनेजर सर, सुवर्णा जी आ गई। हाँ मुझे पता है, वो आती है तो दिल के धड़कन की रिदम बढ़ जाती है। हाय मिस्टर मैनेजर, आज आप अपना ट्रीटमेंट करवाने नहीं आए? हाँ मेरी तबीयत खराब है, कल आता हूँ। अबे देख, फिर से पिघल रहा है वो। तुम यहाँ क्यों आई थी? अरे कहा था ना मैंने, फंक्शन के लिए गहने लेने हैं। मुझे याद आया, आओ मेरे साथ। चाबी तेरे पास से लॉकर खोलना है। सर, ये लॉकर रूम है, कोई शॉपर स्टॉप नहीं। वो हर फंक्शन के लिए यहाँ से गहने ले जाती है और आप दे देते हैं। अगर कभी बैंक का इंस्पेक्शन हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? वो सोना लेके भागने थोड़ी वाली है, उसे किसी की शादी में पहनना होगा। इमरजेंसी हुई तो यहाँ 30 मिनट में पहुँच जाएगी। घर वाली गहने लेकर भागती है, ये तो फिर भी पराई है। वो सब मैं देख लूंगा। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम भी चलो ना मेरे साथ फंक्शन में। हाफ डे लेके आ जाऊंगा। बाय। हाय। यार एक बात बताओ, कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ बिठा दिया? एकदम फुल प्रूफ प्लान है। यहाँ भूत प्रेत के अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पूरे गांव में पुलिस आती है लेकिन मुर्दे अपराध नहीं करते ना, इसलिए इधर बैठे हैं। क्या बकवास पत्ते बांटता है यार। अरे मेरी बीवी का फोन है। हेलो डार्लिंग। कहाँ मर रहे हो? मंदिर में। मंदिर में? तो घंटी बजाओ। क्या करूँ अब, घंटी बजाऊं क्या? बज गई, सुना ना तुमने? हाँ सुन लिया मैंने। बचा लिया। मान गए। अरे पुलिस आ रही है। एक बार शादी नहीं हुई थी। साथ मेरा भाई गया। क्या हो रहा है? सर मेरा भाई था सर, नारियल उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा, लेकिन नीचे आने के बजाय ऊपर गया। इसका घर वाला कोई यहाँ नहीं आया? सर उसका थोबड़ा राक्षस जैसा था, जीते जी उसको कोई मिलता नहीं था। मरने के बाद इसको कौन देखने आएगा? बेचारे शोक मना रहे हैं। चलो चलते हैं। क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। आज का स्कोर है 26/7/19। ये तो आज की डेट है। हाँ सर। पी राजेश 118। कन्ना बाबू 87। श्रेणु 187। मुझे यकीन है यहाँ कुछ ना कुछ गोलमाल है। चलो चलकर पूछते हैं, ये खाते हैं कि खाते का हिसाब बताते हैं। चलो इसको गाड़ देते हैं। साहब जी आप वापस क्यों आ गए? कुछ खास नहीं, सरकार की एक स्कीम है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसका अंतिम संस्कार पुलिस वाले करते अच्छा हैं। इसमें पैसे वैसे मिलेंगे क्या? पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन फ्री में तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ए पेट्रोल छिड़को उस पर। नहीं 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 नहीं, पेट्रोल डीजल महंगा होता है, घासलेट से जलाना इसको। नहीं 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 नहीं, पेट्रोल की बात है। पेट्रोल ही है। भूत बनेगा, भूत बनेगा, आपको काटेगा, आपको डराएगा रात को। ये बन गया, भूत बन गया। आग बुझा दी। अब हम सब मिलके हैप्पी बर्थडे टू यू गाएंगे। ओके ए बर्थडे की तैयारी करो। अरे वाह, इसने तो केक खाने से पहले ही मुंह बंद कर लिया। चल अब बोल, गिफ्ट में क्या चाहिए? हाँ? नाक भाग गई, पकड़ो। सोचा था तुम्हारी शादी करवा दूंगा, घर में बहू आएगी तो वो तुम्हें सुधार देगी,
क्या दादाजी, ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा जो कब्रिस्तान में जुआ खेलता है? ना इनकी शादी होगी ना मेरी होगी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं शादी कर ही लूंगा। मैंने तो कहा था इन दोनों को अनाथ आश्रम छोड़ाओ, पता नहीं इन दोनों को क्यों गोद ले रखा है। ए, फूंक मार नहीं तो तेरी हवा निकाल दूंगा। फाइट कम फाइट ज्यादा। शादी करना चाहते हो? कौन करेगा तुमसे? मैंने भी शादी की थी, लेकिन आज तक भुगत रही हूँ। किसी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम मंदिर का घंटा है, हर कोई बजा रहा है। बिल्कुल सही कहा। कोई खास काम? छोटा सा काम था। ये ना 200 ग्राम सोना है, मैंने अपने पति से छुपा के रखा था। वो याद है खजाना ऐड में इस हीरोइन ने ऐसी लंबी चेन पहनी थी। मुझे भी ना ऐसी हीरोइन दिखना है, तो तुम लंबी सी चेन बना दो। समझ गया, तुम हीरोइन दिखना चाहती हो, काम हो जाएगा। क्या तुम इसे दिवाली तक बना दोगे ना? दिवाली तक क्यों रुकना है, दशहरे पे आ जाओ, देखना बहुत सुंदर लगेगा। सुंदर लड़कियों की लाइन लगी है, कहाँ इस घर के कुंवारे मर्द? नमस्कार। नमस्कार। प्रसाद बेटा जरा मेरे पास आओ। सुनो, बगल वाले गांव से एक रिश्ता आया है, अगर तुम हाँ करते हो तो रविवार को मंगनी और सोमवार को शादी करके सुहागरात। नहीं, वो तो तुम्हारा काम है। शनिवार तक भाइयों की शादी करवा दो, रविवार को मेरी। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका रिश्ता भी नहीं ढूंढने वाला, आप किसी और पंडित को देख लो। अरे पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कितनी मुश्किल से इसके लिए रिश्ता लाया था, यहाँ कौन नहीं जानता इसके भाई कितने बड़े जुआरी हैं। पंडित जी, आप उनके लिए कोई तो रिश्ता ले आइए। अरे भाई, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं 10,000 का कमीशन दूंगा। नारायण जी, इन दोनों की शादी अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ एक ही है पूरे गांव में। मैं ज्यादा बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, पर बेटी हर काम में माहिर है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, सारे काम आते हैं बेटिया को। हमारे श्रीनू भैया भी किसी से कम थोड़ी ना है, एक नंबर के जुआरी है। 3 पत्ती बोलो, रम्मी बोलो, इनके आगे बड़े खिलाड़ी भी पानी कम चाय है। भिंडी कोट भी बोल। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ये क्या बोल रहे हो? वो हमारे चावल की क्वालिटी है ना, उसके नाम है। आहा। अरे चश्मा क्यों चाहिए? इसके बिना मैं कैसे देखूंगी? पर इससे तेरा मुंह नहीं दिखता। और लड़का पसंद नहीं आया तो सुहाग रात के दिन पहले ही चश्मा उतार देना। ठीक से देख लेना, सामने जो सफेद कुर्ते में बैठा है ना, वही लड़का है। बड़े भैया, इसको बोलते हैं बदसूरत बादशाह की सुंदर रानी। लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। जरा ठीक से देख लो बेटी, तुम्हें मेरा पोता पसंद है? ये कितने हैंडसम है, मुझे ये पसंद है। ये क्या बोल रही है? सच में? दादाजी, मुझे लड़की पसंद है। वाह बढ़िया, हम सबको इनकी बेटी बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है, अगले रविवार ही सगाई कर देते हैं। सारे परिवार वालों से जान पहचान भी हो जाएगी। अच्छा मुहूर्त देख के शादी कर देंगे। बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप कृपा बनाए रखना। रिश्ता हाँ। अरे आप आ गए, आपने कहा था आप नहीं पहुंच पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल हो गई तो सोचा चलता हूँ। ये लड़की के मामा है। नमस्ते। नमस्ते। भैया ये लड़का है। ये है। नमस्ते अंकल। माफ करना भाई। इधर आओ, कुछ बात करनी है। क्यों, क्या बात है? एक और दरवाजा मुंह पे बंद हो गया। लोग शादी से पहले कुंडली देखते हैं, श्रीनू भैया का तो पुलिस रिकॉर्ड ही काफी है। अरे लेकिन इतनी देर क्यों हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ बताएंगे। आज मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। हमारा प्यारा ये देवी माँ का मंदिर कुछ ही दिनों में सरकार की निगरानी में जाने वाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब से सरकारी लोग यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स का आयोजन करेंगे। गांव वालों को इस मंदिर के लिए न चंदा इकट्ठा करना होगा, न ही इसकी देखभाल करनी होगी। इसकी सफाई से लेकर मरम्मत तक सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये तो गलत है ना। इस मंदिर की स्थापना की हमने, इतने सालों से देखभाल की हमने, यहाँ पूजा हो या मेला सब किया हम लोगों ने, और अचानक सरकार इस पर अपना हक क्यों जता रही है? क्या मतलब इसका? हाँ, ये बात सही है कि हमने इस मंदिर की जी जान से सेवा की है। अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में नौकरी कर रहे हैं।
तो इस मंदिर की सेवा करने वाले हमारी बात आखिर हैं कौन? और तो और अगर हम ये मंदिर सरकार को सौंप दें तो उन्होंने एक स्कूल, हॉस्पिटल और पानी की टंकी बनाने का वादा किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये मंदिर सरकार को सौंप देना एक अच्छा फैसला है। ये इनका पहला स्ट्रोक था, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका दूसरा स्ट्रोक सीवियर हो सकता है। मेरे ख्याल से इन्हें किसी बात की टेंशन है। मैं इन्हें 2 दिन में डिस्चार्ज कर दूंगा, फिर आप इन्हें घर ले जाइए। बोला था इतना काम मत करो, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही कहाँ है। देखो अब क्या हो गया। तुम दोनों की वजह से हुआ। कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई है, इसलिए दद्दू इतने परेशान रहते हैं। प्रसाद बेटा, इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें बाहर जाने के लिए कहो। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे करोड़ों की जायदाद पड़ी हो, एक फूटी कौड़ी नहीं है। चले भाई चल। सब अपने नाम पे करवा ले। दद्दू कुछ मत बोलिए, आप दवाई लीजिए और आराम कीजिए। सुन, बाईपास रोड के पास हमारी 2 एकड़ जमीन है। मैं जानता हूँ बाईपास रोड पे जमीन है, कोर्ट केस भी चल रहा है। आप शांति से सोइए ना, आप टेंशन मत लीजिए दद्दू। प्रसाद मुझे बोलने दो, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा वक्त है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज से 26 साल पहले, तुम्हारे पैदा होने के ठीक 2 महीने पहले